छिबरामऊ नगर का सबसे प्राचीन मंदिर है मां कालिका देवी मंदिर, जिसे भक्तजन सिद्धपीठ कालिका देवी के नाम से भी जानते हैं। नगर के सौरिक रोड पर स्थित इस मंदिर में माता के भक्तों की अटूट श्रद्धा है। मंदिर का निर्माण या स्थापना प्राचीनतम राजाओं द्वारा कराई गई है। मां कालिका देवी के बारे में प्राचीन कथा है कि मां की कृपा से मरा हुआ अबोध बालक जिंदा हो गया था। कहते हैं लोग ये मरा हुआ बालक मैया ने जिंदा किया, ये सच बात है। बिल्कुल ऐसा हुआ था। एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तब उसकी उम्र यही रही होगी लगभग 8 साल 9 साल के करीब। सब डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया, तो उसके पिताजी मंदिर में अधिक पूजा करने के लिए रोज़ आते थे। नियमित रूप से लाके मैया के चरणों में लिटा दिया और कह दिया कि मैया आप तुम्हें जो चाहो वो करो। तो देखिए आप कि हर डॉक्टर ने मना कर दिया, और उसके बावजूद सुबह 4 बजे उनके पिताजी आज भी जिंदा है। वो यहाँ नहीं, इस समय लखनऊ में रह रहे हैं। कहने का मतलब है कि उठ के खड़ा हो गया। मैया का चमत्कार है ये। 4 बजे उसी दिन से उसका नाम देवी प्रसाद पड़ गया। वो हमारे साथ पढ़ा भी कक्षा 9 में हीरालाल कॉलेज में। वैसे उसका नाम पहले बबलू था। आज दिन भी मैया की कृपा से देवी दयाल नाम का बालक आज सकुशल अपने परिवार के साथ लखनऊ में रह रहा है। ओ त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गे काली, नमामि दुर्गे नमामि काली, नमामि देवी महेश्वरी, नमामि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरी, नमामि माता सुरेश्वरी। प्राचीन आला उथल जमाने के इस मंदिर में स्थित महर्षि मर्दनी माँ दुर्गा भद्रकाली के बारे में कहा जाता है कि दिन में 3 बार माँ की मूर्ति अपना रंग बदलती है। भक्तजनों के अनुसार सुबह 8 बजे माँ की मूर्ति का रंग श्वेत, दोपहर 2 बजे के समय काला और शाम को लाल हो जाता है। देवी माँ का पूरे 24 घंटे में 3 बार रूप बदलता है, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मैया सुबह और दोपहर और शाम तीनों टाइम अलग अलग रंग रूप में आपको मिलेंगी, चाहे जब भी आप देख लें। आपने देखा है? यस। कैसे बता दिए सुबह शाम समय? ऐसा है कि समय सुबह लगभग 8 बजे के करीब आप देखेंगे तो सफ़ेद और हल्का काला, और दिन को दोपहर को जब देखेंगे आप 2 बजे करीब तो काला अधिक हल्का लाल, और रात को हल्का लाल और बिल्कुल काला। तेरह बीघा जमीन में दूर तक फैले मंदिर प्रांगण में कई और मंदिर भी बने हुए हैं। प्रतिवर्ष चैत्र तथा कुआर के महीने में चमत्कारी मां को सजाया और संवारा जाता है। उसी समय नगर के मुख्य मार्ग को पूर्णतः प्रकाशमय कर दिया जाता है। उस समय मां को इस भव्य मंदिर की शोभा देखते बनती है। साल में कब कब इस मंदिर में कौन कौन से आयोजन होते हैं? एक साल में यहाँ पे 2 बार नवरात्रि आते हैं। नवरात्रि में बड़ा अच्छी तरह से सजावट धूमधाम से प्रसाद वगैरह माता का वितरण किया जाता है, और काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं, मैया के मन से पूजा अर्चना करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है पूरे लोग। पूष के महीने में जो भव्य शोभा यात्रा जो हमारी शरद काल में महापूजा की जाती है नवरात्रि में, उसमें जो भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो उनका मतलब क्या आयोजन कैसे होता है ये आप बताइए। देखिए ऐसा है कि कुआर के महीने में जो मैया की झांकियाँ निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा निकलती हैं, और इतनी निकलती हैं कि आपको काफ़ी 10 लाख रुपए की झांकियाँ निकल जाती हैं यहाँ पे। छिबरामऊ में तो सजावट वाले लाइट वाले तो ख़त्म हो जाते, तो बाहर से बुलाए जाते हैं, और काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ बहुत ही मन से अच्छी तरह से। इतनी भीड़ होती है यहाँ पे कि ज़िले का तो आदमी छिबरामऊ में होता ही है, बल्कि छिबरामऊ का बच्चा रोड पे दिखाई देता है नवमी वाले दिन, जिस समय झांकियाँ निकलती हैं, और बड़ा आनंद आता है मैया के दरबार में।
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूर्ण श्रद्धा के साथ मां के मंदिर में एक और मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मंदिर की परिक्रमा के अतिरिक्त यहाँ खिड़कियों पर यदि भक्त अपनी पूर्ण और सच्ची मंशा के साथ पन्नी को बांधता है तो मां की कृपा से उसकी मंशा पूरी जरूर होगी। एक करता है, 10 करने होते हैं, 100 करने होते हैं, जितने भी करो ये आपकी इच्छा है। वैसे मैया के दरबार में पूजा करना ही, यहाँ तक आना ही बहुत कुछ है। परिक्रमा कर दो आप तब तो कहने की बात ही क्या है। सब यहाँ पे यहाँ पे खिड़कियों में ये पन्नी बनी हुई है, इनका कोई विशेष महत्व है? हाँ, खिड़कियों में पन्नी बंधी हुई है। लोग कहते हैं कि पन्नी मैया के दरबार में अपने किसी भी मुराद को लेके उसको गांठ से बांध देते हैं।